सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। कल हमने पढ़ा था ईश्वर सर्वशक्तिमान है व नहीं, तो उत्तर आया था ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो अपने समस्त कार्यों को अकेला ही करने में समर्थ है, किसी की किंचित भी सहायता नहीं लेता। ये हमने कल पढ़ा था। अब आगे आ रहा है प्रश्न कि परमेश्वर सादी है व अनादि। सादी माने उसका आरंभ है, वो आरंभ सहित है, अथवा उसका आरंभ नहीं है, वो अनादि है। ये प्रश्न आया तो उत्तर स्वामी जी लिखते हैं अनादि अर्थात जिसका आदि कोई कारण व समय न हो उसको अनादि कहते हैं। इत्यादि सब अर्थ प्रथम समुल्लास में कर दिया है, देख लीजिए। तो प्रथम समुल्लास में ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या है, तो वहाँ पर एक एक नाम की व्याख्या स्वामी जी ने लिखा है। तो अनादि क्यों है, स्वामी जी ने बता दिया कि जिसका कोई कारण नहीं है। कारण माने जिसको उत्पन्न करने वाले कोई भी कारण नहीं है। 3 होते हैं कारण। कौन कौन से? एक होता है निमित्त कारण, एक होता है उपादान कारण, एक होता है साधारण कारण। तो परमात्मा की उत्पत्ति के ये तीनों ही कारण नहीं हैं, और कोई समय भी नहीं है कि इस समय में परमात्मा उत्पन्न हुआ हो, उसका आरंभ हुआ हो, ऐसा नहीं है। जैसे कि हम संसार में देखते हैं कि इसका जन्म 1975 में हुआ, किसका जन्म 2000 में हुआ, किसका जन्म अभी कुछ दिन पहले हुआ, और किसी का जन्म 100, 200, 500 साल पहले हुआ, किसका जन्म और पहले हुआ। तो सबका एक समय निश्चित है। ऐसे ही ये संसार कब बना ये भी निश्चित है, लेकिन परमात्मा बना हो ये कभी समय है ही नहीं, कोई समय है ही नहीं। तो परमात्मा अनादि काल से है, कभी उसका आरंभ होता नहीं है, और उसको उत्पन्न करने वाले कोई माता पिता होते नहीं हैं। तो परमात्मा अनादि है। तो अब प्रश्न आता है परमेश्वर क्या चाहता है? तो उत्तर आया सबकी भलाई और सबके लिए सुख चाहता है, परंतु स्वतंत्रता के साथ किसी को बिना पाप किए पराधीन नहीं करता। तो क्या चाहता है परमात्मा? कई लोग कहते हैं परमात्मा को चाहता ही नहीं है, तो उत्तर दिया नहीं, परमात्मा भी चाहता है। और ये प्रसंग आता है योग दर्शन में भी आता है कि समस्त प्राणियों का, जीवधारियों का कल्याण करना परमात्मा का प्रयोजन है। ये चाहता है परमात्मा कि संसारी जनों को मैं समस्त दुखों से छुड़ा दूं, मतलब उनको खुश कर दूं, प्रसन्न कर दूं, ये चाहता है परमात्मा। तो सबका भला चाहता है, सबका कल्याण चाहता है। और अगर किसी को परमात्मा दुख भी देता है, वो दुख क्या है? परमात्मा का दंड है। वो पाप किया इसलिए उसने दंड दिया, उसको दुख दिया, और उसके पीछे भी बाद में सुख ही छिपा हुआ है कि अपना दुख भोग लो, फिर बाद में सुखी हो जाओ अच्छे कर्म करके। तो इस प्रकार से परमात्मा सबको सुख देना चाहता है, और बिना पाप किए किसी को दंड भी नहीं देता, किसी को पशु पक्षी भी नहीं बनाता बिना पाप किए। तो प्रश्न फिर आया कि परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? तो करनी चाहिए, स्तुति भी करें, प्रार्थना भी करें, उपासना भी करें। फिर प्रश्न आया क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? अच्छा प्रश्न है कि क्या हम स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे तो पाप से बच जाएंगे, पाप से मुक्त हो जाएंगे? उत्तर दिया नहीं, स्तुति प्रार्थना उपासना करने से पाप से नहीं बच पाएंगे। तो फिर प्रश्न आया तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करें, क्यों करना चाहिए? तो उत्तर दिया उसके अन्य ही फल हैं, उनके करने का फल अन्य ही है। ये स्वामी जी लिखते हैं। फिर प्रश्न है क्या है, अर्थात क्या फल मिलता है प्रार्थना उपासना स्तुति करने से? तो उत्तर स्वामी जी खुद लिखते हैं कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परम ब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। ये फल स्वामी ने लिख दिया कि स्तुति करेंगे तो ईश्वर में प्रेम बढ़ेगा, ईश्वर समान हमारा भी अपना गुण कर्म स्वभाव बनेगा। जैसे ईश्वर दयालु है, न्यायकारी है, हम भी दयालु बनेंगे, हम भी न्यायकारी बनेंगे।
ईश्वर आनंद का भंडार है, तो हम भी ईश्वर के आनंद में मग्न होंगे। ये स्तुति करने का लाभ है। और प्रार्थना करेंगे तो अपना अभिमान का नाश होगा, उत्साह मिलेगा काम करने में, और ईश्वर का सहाय भी मिलेगा, सहायता मिलेगी ईश्वर से। और उपासना करेंगे तो ईश्वर से संबंध जुड़ेगा, जिसका परम ब्रह्म से मेल होगा और उसका संस्कार होगा, तो परमात्मा को जान पाएंगे उपासना करेंगे तो इसलिए स्तुति उपासना जरूर करें, इसके बहुत अधिक लाभ हैं। और जो स्तुति उपासना नहीं करेगा वो इस लाभ से वंचित रह जाएगा। तो वास्तव में हम ईश्वर से लाभ चाहते हैं तो स्तुति भी करें, उपासना भी करें और प्रार्थना भी करें। तो जिस परमात्मा की उपासना करेंगे वो परमात्मा कैसा है, इसको आगे कल बताया जाएगा। आज के लिए इतना। ओम शांति ओम शांति। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छी तरह से खोल करके आपने समझाया। आइए अब इसका हम सब काव्य पाठ कर लेते हैं। इसी बात को काव्य में किस तरह से कहा जाएगा जिससे समझने में अति सरलता हो। तो प्रश्न हमारा चल रहा था कि पिछला प्रश्न था ईश्वर सर्वशक्तिमान है व नहीं, और उसका अर्थ क्या है। तो स्वामी जी ने उत्तर दे दिया था कि सर्वशक्तिमान का अर्थ इतना ही समझना चाहिए कि ईश्वर को अपने पालन आदि काम करने में दूसरे के सामर्थ्य का कोई सहारा नहीं लेना पड़ता। अपने सामर्थ्य से ही वो सारे काम पूरा कर लेता है, क्योंकि जो समर्थों का समर्थ वही ईश्वर, उसको कहाँ ज़रूरत है, वो तो सामर्थ्यमान है। अब आज का जो प्रश्न है वह यह पूर्व पक्ष ने उठा दिया, परमेश्वर सादी है व अनादि। प्रश्न उठा फिर पूर्व पक्ष से, परमेश्वर सादी व अनादि। तो उत्तर देता है सिद्धांती, जिसका ना आदि प्रारंभ ना कारण निमित्त उपादान आदि। जब पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठा दिया परमेश्वर सादी है व अनादि है, सादी मतलब स आदि, आदि सहित, आरंभ, आरंभ उसका होता है या नहीं होता, ये प्रश्न पूछा। तो कहा उसका कोई आरंभ नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो उत्तर दे दिया, न कारण निमित्त उपादान साधारण आदि। उसका कोई निमित्त कारण नहीं होता, अर्थात कोई कर्ता नहीं होता। और उपादान कारण कहते हैं जिससे बनते हैं, तो उसका शरीर ही नहीं है, वो किसी चीज़ से नहीं बना। और तीसरा कारण, कोई फिर साधारण कारण भी क्या करेगा, उसकी भी आवश्यकता उसको नहीं है। जब वो बनी नहीं है चीज़, जो हमेशा से है, पहले भी थी, आगे भी है, आगे भी रहेगा और अब भी है, तीनों ही कालों में जो रहता है एक जैसा रहता है, उसको ना बनना ना बिगड़ना, वो तो अजन्मा अजर अमर है वो परमात्मा। तो तीन वस्तुएं अनादि हैं। एक तो ईश्वर, उसका वो कभी नहीं जन्म लेता न मरता। एक आत्मा, आत्मा का भी अपना जन्म नहीं होता, आत्मा शरीर में प्रवेश करता है, उसको हम जन्म बोलते हैं। तो वो भी अनादि है, उसको कोई वो बनता बिगड़ता थोड़ी है। ये तो आप पढ़ते ही हो, गीता ने भी कह दिया, न इनम छिंदंत शस्त्राणी न इनम दहत पावक न चैनम क्लेदंत्यापु न शोषयत मारुत। तो वो न कटता न फटता न जलता न सड़ता न गीला होता, कुछ नहीं होता उसके उसका। तो तभी तो वो मुक्त होने पर सूर्य लोक और सभी लोकों पर सैर कर आता है, और हम तो यहाँ बैठे बैठे शरीर में है तो जरा सी धूप में भी निकलने में पिघल जाते हैं। तो ये सब शरीर का होता है, सड़ना कटना जलना पिघलना ढहल जाना, ये सब शरीर का धर्म होता है। तो तीन वस्तुएं कौन कौन सी? एक तो ईश्वर, एक आत्मा और एक प्रकृति। प्रकृति भी से जो संसार बना है, ये संसार तो मिटेगा, जाएगा, बार बार आएगा, है तो यह भी एक तरह से अनादि, भले ही बनता बिगड़ता है लेकिन प्रवाह से अनादि है। ऐसी ही सृष्टि बार बार बनती है और बार बार बिगड़ती है। इस बात को कहेंगे तो यह जो प्रवाह चक्र है, जो अनादिकाल से चला आ रहा है, इस तरह से ये सृष्टि भी एक तरह से अनादि है। अगर आप इस सृष्टि की बात करो तो ये बनती है बिगड़ती है, तो फिर अनादि नहीं, क्योंकि इसका प्रारंभ हुआ है और इसका नाश होगा। लेकिन ऐसा प्रारंभ और नाश होता ही आया होता ही आया, इसका कोई एंड नहीं, इसका कोई छोर नहीं, तो फिर हम इसको अनादि कह देते हैं। वैसे वस्तुतः मूल रूप में तीन ही चीज़ें अनादि हैं, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। प्रकृति भी जब संसार मिट जाता है तो अपने कारण स्वरूप में रहती है। सतो रजो गुणों, तीन, सत रज और तम, तीनों गुणों में वो बनी रहती है, तीनों गुण उसके भीतर बने रहते हैं सूक्ष्म रूप में।
उसी से ही तो पूरा संसार परमात्मा बनाता है, फिर नष्ट करता है, तो फिर वो अपने कारण स्वरूप में चली जाती है। तो परमेश्वर कैसा है? अनादि है, जिसका कोई कारण होता नहीं, न उसका निमित्त है, न कोई उपादान, न कोई साधारण कारण होता है। फिर कहा परमेश्वर क्या चाहता है फिर इस पर आपको क्या कहना। अब प्रश्न पूछ लिया, परमेश्वर की क्या चाहना रहती है, आप क्या कहना चाहते हो इस पर? तो उत्तर देता है सिद्धांती, सबका भला सबका हित चाहे किंतु स्वतंत्रता ना छीनना। महत्वपूर्ण बात है ये। सबका भला सबका का हित तो वो चाहता है, लेकिन किसी के कर्मों को नहीं, की स्वतंत्रता को नहीं भंग करता वो। कि जैसे कोई व्यक्ति पाप कर्म कर दे और उसको बिना दंडित किए छोड़ दे, ऐसा नहीं करता वो, किसी को पराधीन नहीं करता। बिना पाप किए करे न दंडित, पराधीन परतंत्र न करता। सभी स्वतंत्र हो कर्म को करते, उसका वहाँ हस्तक्षेप न होता। परमात्मा का कोई उसके कर्मों में हस्तक्षेप नहीं होता। जो जैसा कर्म करता है उसको उसके अनुसार से वो सुख और दुख प्रदान करता है फल के रूप में। तो इसीलिए परमात्मा की तो इच्छा है कि सभी अच्छा कर्म करें, सभी शुभ कर्म करें, सभी पुण्य कर्म करें, सभी निष्काम कर्म करें, मुझसे मिलें। लेकिन उसकी कोई बात नहीं माने तो जोर जबरदस्ती तो है नहीं। जो उसके विपरीत चलता है उसको दंडित कर देता है, और जो उसके अनुकूल चलता है उसको सुख पहुंचाता रहता है। फिर प्रश्न फिर उठाया कि फिर परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए व नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये कह रहे हो कि वो कोई उसके स्वतंत्रता को भंग छीन नहीं सकता जीवों की को परमात्मा, तो फिर स्तुति प्रार्थना करने से लाभ क्या? परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए या फिर नहीं? तो उत्तर अवश्य करनी चाहिए, उसकी स्तुति प्रार्थना तो करनी ही चाहिए, अवश्य करनी चाहिए उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना सभी। फिर प्रश्न उठाता है, स्तुति करने वाले का क्या पाप कर्म छूट जाते? उत्तर नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, पाप का फल वे अवश्य पाते। ऐसा नहीं है स्तुति करने वाले के पाप कर्म छूट जाए। अगर कोई स्तुति कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है, लेकिन एक तरफ उसने पाप कर्म कर नहीं छोड़े हैं, वही बात हो गई ना कि पाप करता जा रहा है गंगा जी नहा आता है, पाप करता जा रहा है गंगा जी नहा आता है। फिर कह दो कि भगवान जी माफ़ कर देंगे, भगवान जी कभी माफ़ नहीं करेंगे, भगवान जी तो तभी माफ़ करेंगे। भगवान जी माफ़ नहीं करते, भगवान जी स्तुति का फल अलग देंगे, और जो वो काम कर रहा है पाप कर रहा है उसका फल अलग देंगे, उसका दंड का फल अलग देंगे। तो कहा स्तुति करने वाले के क्या पाप कर्म छूट जाते? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, पाप का फल वे अवश्य पाते। मैं तो अपने न्याय नियम से चलता हूँ, जो पाप करता है उसको भी मैं फल अवश्य देता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई भजन कर रहा है मेरा और साथ पाप कर रहा है तो वो नहीं छूट सकता। तो फिर प्रश्न उठता है, तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों, फिर क्यों करनी? तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों जब पाप नहीं छूटेंगे? तो उत्तर देते हैं, उसका फल तो अन्य ही है, इस बात को ढंग से जानो तो। पहले सुनो तो सही, उसका फल अन्य है और इसका फल अन्य है, दोनों बात अलग अलग हैं। स्तुति का फल अलग मिलता है और वो पाप कर्म है उसका अलग मिलता है। इसीलिए स्तुति जरूरी है, क्योंकि स्तुति करने से जो भविष्य में होने वाले पाप हैं उनसे बचा जा सकता है। स्तुति करने से, परमात्मा का जप ध्यान करने से, उसके गुणों की प्रशंसा करने से अपने गुण कर्म बनते हैं, वैसे सुधार होता है उसमें। इसीलिए उस स्तुति करने का ये फल है, और उसका करने का, पाप करने का दंड फल है, उसका दंड मिलेगा। जो जैसा कर्म करता है उस कर्म का वैसा ही फल मिलता है, कोई प्लस माइनस नहीं होता कि उसने चलो 2 कर्म पाप के कर लिए और 4 कर्म अगर स्तुति करने के कर लिए तो उसमें से घटा करके 2 का दंड मिल जाएगा, 2 माफ हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं उसके संविधान में होता। तो फिर कहा, प्रश्न किया क्या है फिर वह फल बतलाओ, स्तुति आदि क्यों करनी फिर? तो उत्तर देता है सिद्धांती, स्तुति से ईश्वर में प्रीति। स्तुति कहते हैं गुणानुवाद को, ईश्वर के जो स्तुति से ईश्वर में प्रीति, प्रार्थना से निरभिमानता सिर, उपासना से ईश्वर से मिलन, साक्षात्कार होता प्रभुवर। ये फल है, स्तुति करने से, ईश्वर की प्रशंसा करने से ईश्वर से प्रीति होती है। किसी भी व्यक्ति की जब हम प्रशंसा करते हैं तो उससे प्रेम बढ़ता है। और आजकल क्या हो रहा है, मुंह पर तो मीठी मीठी प्रशंसा करते हैं खूब, लेकिन सबके सामने करने से कतराते हैं, क्योंकि ईर्ष्या और द्वेष से भरे रहते हैं। इसीलिए हमें कैसे पता लगता है कोई व्यक्ति ईर्ष्या द्वेष से भरा है? हमें ऐसे ही पता लग जाता है
कि कोई व्यक्ति जो अच्छा व्यक्ति होगा, आपका शुभ चिंतक होगा, मित्र होगा, वो आपके मुंह पर तो आपकी बुराई बताएगा कि ये कमियां हैं तेरे भीतर, और दूसरे के सामने आपकी तारीफ करेगा, प्रशंसा करेगा, सत्य बात कहेगा कि नहीं वो व्यक्ति ऐसा है, उसकी अच्छी अच्छी बात कहेगा। इससे पता लगता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई करेगा तो उससे प्रेम बढ़ेगा या द्वेष होगा? प्रेम बढ़ेगा। और अगर वो मेरे मुंह पर तो मेरी प्रशंसा करे और पीछे किसी और से जा करके मेरी निंदा कर दे तो उससे द्वेष होगा ना। तो आजकल ऐसा देखने में मिल रहा है। तो कहा परमात्मा की जब स्तुति करोगे तो उससे प्रेम होगा, प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बढ़ेगा तो हम उसके समीप होंगे। किसी भी व्यक्ति के समीप कब होते हैं? जब उससे प्रीति होती है, उसमें रुचि होती है, तभी हमारा उसके आकर्षण भी बढ़ता है उससे, तो मेल भी हमारा फिर होता है उससे। तो कहा स्तुति से ईश्वर में प्रीति। और प्रार्थना, प्रार्थना में कोई डिमांड रखी जाती है, मांग रखी जाती है। जैसे हे प्रभु आप ऐसे हो, पहले स्तुति की जाएगी, हे प्रभु आप दयालु हो। फिर प्रार्थना में क्या कहेंगे? हमारे ऊपर दया करिए। यही तो कहेंगे प्रार्थना में कि हमारे ऊपर दया करिए। तो उससे क्या होगा? हम दया मांग रहे हैं, इसका मतलब हम वो हमारे पास है नहीं वो चीज़, तो हम उससे डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं। तो विनम्रता है, कोई अहंकार नहीं है अब हमें। जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हमें अहंकार होता है ना, जब हमने यही सोच लिया हमारा नहीं है कुछ भी, हम तो उससे मांग रहे हैं दया को, तो निर्भिमानता आएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि स्तुति भी करनी चाहिए और प्रार्थना भी करनी चाहिए। स्तुति से प्रीति होगी और प्रार्थना से अहंकार शून्यता आएगी, विनम्रता आएगी। स्तुति से ईश्वर में प्रीति, प्रार्थना से निर्भिमानता सिर, उपासना से ईश्वर से मिलन साक्षात्कार होता प्रभुवर। और उसके समीप बैठने से क्या होगा? उसको ध्यान करने से क्या होगा? समाधि की प्राप्ति होगी। और समाधि से क्या होगा? ईश्वर से मिलना होगा। ईश्वर से मिल करके क्या होगा? उससे उसके ज्ञान वाला आनंद की, उसका माल है जो उसके पास, उस माल गोदाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो माला माल हो जाएंगे ना। तो ईश्वर की बताइए भक्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कौन नहीं माला माल होना चाहता? अब यहाँ पर सभी ये कहेंगे कि हम तो सब माला माल होना चाहते हैं, सब अरबपति करोड़पति होना चाहते हैं, लेकिन उसकी बात नहीं मानते, उसको माल के लेने लायक नहीं बनते, उसका ध्यान नहीं करते। इसीलिए बहुत आवश्यकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती बताना चाह रहे हैं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, पूर्व पक्ष और सिद्धांत के माध्यम रख करके, कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, इसको जब तक नहीं जानोगे तब तक उस ईश्वर के ध्यान की बात भी छोड़ दो। क्योंकि जब हमें उचित अनुचित का, सत्य असत्य का विवेक हो जाता है, तब जाकर के साधना आरंभ वहां से होती है। जब हमें पता ही नहीं है कि फला व्यक्ति ऐसा है, या फला वस्तु ऐसी है, या फला स्थान वैसा है, तो प्रीति तो दूर की छोड़ दो। जब जानकारी नहीं है तो प्रीति किससे करोगे? इसीलिए पहले जानना जरूरी, जान करके फिर यह सोचना जरूरी कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं। फिर कई प्रमाणों से, आठों प्रमाणों से कस करके उस बात को देख करके, समझ करके अच्छे तरीके से, तब उससे प्रेम बढ़ाना, अगर वो सत्य बात है तो। इसी प्रकार से ईश्वर को जान करके, खूब मान करके, अपने अनुभव में ला करके, फिर उससे प्रेम बढ़ाना हम सबको चाहिए। और यह सत्य है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, सर्वदेशीय है, सर्वशक्तिमान है, अनादि है, अजन्मा है, अज है, अनंत है, सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है। और आर्य समाज का दूसरा नियम देख लेना, उसमें ईश्वर के बहुत सारे गुण लिखे हैं। और अधिक देखना हो तो सत्यात प्रकाश का पहला अध्याय पढ़ डालना, उसमें ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या मिल जाएगी। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि ईश्वर अनादि है। यहाँ 5-6 प्रश्न आए, उसमें निकल के सार ये आया। एक तो ईश्वर अनादि है, उसका कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। ये जो करते हैं ना हम लोग, जन्म मृत्यु कर देते हैं उसकी, उसको बना देते हैं, भगवान को मिटा देते हैं। ये भगवान को नहीं करते, ये आपस में अपने आप से मन की समझौती कर लेते हैं। उसे भगवान को नहीं हम बना सकते, ना उसे बिगाड़ सकते। जो हमें बनाने बिगाड़ने वाला है उसको हम कैसे कर सकते हैं? क्या कोई अपने माता पिता को बना लेता है? चलिए एक छोटी सी बात कहूँ तो उत्तर क्या होगा? नहीं। बस तो इसी तरह से उसको समझ लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न यहाँ पर निकल करके आया था कि ईश्वर की प्रार्थना, स्तुति, उपासना क्यों करनी जब पाप नहीं छूटते? तो उत्तर यह आया कि उसका फल अलग होता है। उससे आगे के जो भविष्य में होने वाले पाप हैं उनसे बच जाएंगे, कि वो नहीं होंगे, क्योंकि हमारे संस्कार अच्छे बन जाएंगे, हमारे भीतर विनम्रता आएगी, विद्या आएगी, विवेक आएगा, वैराग्य आएगा, तो फिर हम पाप कर्मों से बच जाएंगे। और दूसरी बात, जो लेकिन हो चुके हैं पाप, उनका तो फल मिल करके ही रहेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो तो मिल करके ही रहेगा। जैसे कर्म किए होते हैं उसका फल मिल करके ही रहता है।
आगे के कर्म अच्छे बने, इसीलिए हमें स्तुति प्रार्थना उपासना अवश्य करनी चाहिए। फिर तीसरा फल ये निकल कर आया कि जब पाप नहीं छूटते तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करनी। तो ये भी बता दिया सिद्धांती ने कि स्तुति से, उसके गुणों की प्रशंसा करने से, गुणगान करने से ईश्वर में रुचि प्रीति आकर्षण होगा, और प्रार्थना से निर्विमानता आएगी, अर्थात अहंकार शून्यता आएगी, विनम्रता आएगी, और उपासना से, पास में उसको अनुभव करने से, नित्य नित्य उसका ध्यान करने से समाधि की प्राप्ति होगी। समाधि की प्राप्ति से ईश्वर का साक्षात्कार होगा। तो उससे अंत में जाके जब ये शरीर छूटेगा ऐसी स्थिति बनने पर, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो स्वयं परमात्मा मिल जाएगा, पूरे माला माल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस बात को यहाँ तक समझना चाहिए। और अब अगला आएगा, जो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रार्थना आएंगी, वेद की मंत्र आएंगे, एक एक करके मंत्र को नित्य स्वामी जी खोलेंगे और हम भी उसका आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप सब पढ़ते रहिए, गुनते रहिए, समझते रहिए, स्मृति में नित्य नित्य इनका पाठ करते रहिए, बनाते रहिए, जोड़ते रहिए, क्योंकि जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन आप फिर ये कहोगे कि हम तो भूल गए। फिर सभी लोग किताब लेके बैठेंगे और उसमें एक दूसरे जगह से टिप्पस होगी, तो टिप्पस होगी तो उतना अच्छा उत्तर नहीं लिख पाओगे जितना समझ लोगे। अब समझ करके फिर आप अपने मन से ईमानदारी से जब उत्तर लिखोगे उत्तर पुस्तिका में, तो उसकी बात ही कुछ अलग होगी। फिर हम कहीं से भी पूछ लेंगे, आपका उत्तर अच्छा ही आएगा, सही आएगा। एक बहन का प्रश्न आया है, नाम है इनका सुनीता। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते विमलेश जी। हम ये कहते हैं कि ईश्वर हर बार उसी तरह सृष्टि का निर्माण करता है, ऐसा क्यों? हम मानते हैं एक बार सृष्टि बन के प्रलय, फिर दोबारा उससे और अच्छी सृष्टि नहीं बनाएगा वह ईश्वर क्या? इस तरह इनका प्रश्न है। इसका उत्तर बनेगा, नमस्ते सुनीता जी, वेद का प्रमाण है, संध्या में मंत्र बोलते हैं, यथा पूर्वम कल्पयत। हर बार एक समान सृष्टि रचता है वह परमात्मा, उसकी रचना में कोई कमी नहीं होती। यदि एक बार अच्छी और एक बार बुरी रचना करे, जैसा कि आप कह रही हैं कि हर बार समान सृष्टि बनाता है, इससे अच्छी सृष्टि और आगे बना दे, तो इसका उत्तर यही होगा, यदि एक बार अच्छी और एक बार बुरी रचना करे तो वह जीवों के प्रति अन्याय होगा। परमेश्वर न्यायकारी है, वह यह अन्याय कभी नहीं करता। वह सुख स्वरूप सदा एक रस परिपूर्ण है, जिसके कार्य में कभी न्यूनता नहीं होती। वेद में मंत्र आता है, न कुतश्च नूना, उसके काम में कोई न्यूनता नहीं है, क्योंकि उसमें भी कोई कमी नहीं है। यह इसका आपके प्रश्न का उत्तर है। जैसी वो सृष्टि पहले बनाता आया है वैसी ही इस बार भी रचता है, और वह तो अच्छी ही सृष्टि रचता है, हर बार अच्छी सृष्टि रचता है। यह जो संसार में दिखाई दे रहा है जिस तरीके का, कि कहीं अनार्य दिखते हैं, कहीं आर्य दिखते हैं, कहीं सुख दिखता है, कहीं दुख दिखता है, यह सब अपने अपने कर्मों की फल व्यवस्था है। जैसे जैसे जो कर्म करता है उसके अनुसार फल भोग दिखाया जाता है। इस तरह से इसका उत्तर समझना चाहिए। तो आप सभी को धन्यवाद।